Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the poem The Chimney Sweeper. तो चिमनी स्वीपर को अब हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो विलियम ब्लेक के द्वारा लिखा गया है, लेकिन उससे पहले हम कुछ वर्ड्स करेंगे। देखते हैं कौन कौन सा वर्ड इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है आपका वेरी यंग। इसके मीनिंग होते हैं स्मॉल चाइल्ड, मतलब छोटा बच्चा। उसके बाद दे रखा है वीप वीप वीप, स्वीप स्वीप स्वीप। ठीक है, मतलब वीप वीप का मतलब स्वीप स्वीप, मतलब रोते रहो और काम करते रहो। चिमनी स्वीप, chimney sweeper, a man who sweeps chimneys that carry off smoke or a stream of fire, furnace, engine, etc. मतलब चिमनी स्वीपर एक ऐसा व्यक्ति जो चिमनी को साफ करता है, जो चिमनी धुआं को ले जाती है। किस धुआं को? तो फायर की स्ट्रीम के धुएं को, फर्नेस या आग की भट्टी के, और इंजन के। इन सूट एट स्लीप, इसका मीनिंग है कि द बॉय स्लीप्स स्टैंड बाय ब्लैक सब्सटेंस राइजिंग इन fine flakes in the smoke of coal, oil, etc. sticking to sides of chimney. कहते हैं बॉय को जो है इसी ब्लैक सब्सटेंस के अंदर जो है सोना पड़ता है, जिसमें मतलब काले काले धब्बे लगे रहते हैं ब्लैक कलर के, जो कि स्मोक से होकर के निकलती है। जो कोयले में से जो धुएं होती है उसमें से जो मतलब काली काली स्याही लग जाती है, तो उसी में मतलब इनको सोना पड़ता है। तो वही कह रहे हैं स्टिकिंग टू साइड्स ऑफ चिमनीज, जो चिमनी के साइड में भी चिपक जाती है, ये जो काली स्याही होती है। टॉम डैकरी, अनदर चाइल्ड गोइंग टू बिकम ए चिमनी स्वीपर, ये दूसरा बच्चा होते हैं जो चिमनी स्वीपर बनने जा रहे होते हैं। वॉज शेव्ड, टॉम डैकरीज हेड फुल ऑफ स्पाइरल लॉक ऑफ हेयर हैड टू बी शेव्ड, मतलब टॉम डैकरी का जो हेड होते हैं वो पूरा का पूरा जो है बाल की जटाओं से गुथे होते हैं, स्पाइरल लॉक से, लेकिन उनको जो है काट के साफ कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं? लेस्ट द सूट स्टिकिंग टू द हेयर शुड प्रूव प्रेजुडिशियल टू हिज वर्क एज ए चिमनी स्वीपर, कि कहीं ऐसा न हो कि सूट या काजल जो है, जो स्याही है, वो इनके पूरे बाल में लग जाए और यह साबित कर दे कि वो चिमनी स्वीपर में उनके साथ ठीक नहीं हो रहा है, प्रेजुडिशियल हो रहा है। हेड्स बेयर, हेड इज विदाउट हेयर, मतलब ऐसा हेड जिसमें बाल ना हो, खाली मतलब हेड, क्लीन शेव्ड जिसको कहा गया है। डिक, जो, नेड एंड जैक, ऑल चिल्ड्रन चिमनी स्वीपर, ये चिमनी स्वीपर के सारे बच्चे होते हैं। लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, इंगेज्ड इन देयर एक्ट्स ऑफ चिमनी स्वीपिंग, मतलब चिमनी स्वीपिंग के कार्य में जो है लगे रहना। सेट देम ऑल फ्री, फ्री फ्रॉम द ड्रजरी ऑफ स्वीपिंग चिमनीज, मतलब स्वीपिंग चिमनीज की जो गंदगी होती है उससे फ्री, मतलब मुक्ति। डाउन ए ग्रीन प्लेन, लेपिंग लाफिंग दे रन, द पिक्चर ऑफ ट्री एंड हैप्पी चिल्ड्रन रेफर्स टू द प्रोस्पेक्टिव पिक्चर ऑफ द रिजल्ट ऑफ पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर देन कॉन्टेम्पलेटेड। कहते हैं जो फ्री और हैप्पी चिल्ड्रन की जो पिक्चर है वह उनकी जो आने वाली भविष्य है या पिक्चर है, प्रोस्पेक्टिव पिक्चर है, उसके बारे में बताती है। ऑफ द रिजल्ट ऑफ पासिंग ऑफ लेजिस्लेशन, और ये जो कानून प्रणाली है उसको पास करने का परिणाम है कि ऐसा कानून क्यों बना कि इन बच्चों को काम करना पड़ता है, इसके खिलाफ, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। और उसके ऊपर तब जो है कंटेम्पलेट किया जाता है, मतलब उसके ऊपर विचार किया जाता है, चिंतन किया जाता है। नेक्ड एंड वाइट, फ्री फ्रॉम द वर्क ऑफ स्वीपिंग चिमनीज एंड इट्स एक्सेसरीज, मतलब चिमनी स्वीपिंग के कार्य से और चिमनी स्वीपिंग में आने वाले जो टूल्स हैं जिससे चिमनी को साफ किया जाता है उसको एक्सेसरीज कहा जाता है, तो उसके काम से फ्री होना। तो इसलिए दे रखा है नेक्ड एंड वाइट। दे राइज अपॉन क्लाउड्स विंड, रिलीव्ड ऑफ देयर बर्डनसम वर्क, दे नाउ बिकम बॉयंट एंड गे स्पिरिटेड, कहते हैं अपने मतलब भड़कीले और भारी काम से बिल्कुल राहत में आना, रिलीव मीन्स राहत में आना। दे नाउ बिकम बॉयंट एंड गे स्पिरिटेड, अब जो है बिल्कुल वो स्वतंत्र से बॉयंट हो गए हैं और साथ में उनके अंदर जो है खुशी की लहर भी आ गई है, गे स्पिरिटेड। हैव गॉड फॉर हिज फादर, लुक अप टू देयर डिवाइन फादर एंड ट्रस्ट इन हिज एश्योरेंस एंड सिक्योरिटी, ये अपने डिवाइन फादर को जो है तलाश करते हैं और उनकी जो एश्योरेंस होती है और सिक्योरिटी, एश्योरेंस का मतलब उनका जो सलाह मशवरा होते हैं या उनकी जो सुरक्षा होती है उसके ऊपर विश्वास करते हैं। नेवर वॉन्ट जॉय, दे विल नेवर बी अनहैप्पी इन लाइफ, वे कभी भी जिंदगी में दुखी नहीं होंगे।
Tom awoke. This is eternal waking, an illumination of soul, forever being God-minded. यह एक लगातार चलने वाली, जगाने वाली चीज होती है और यह सोल की एक प्रकाश होती है. An illumination of soul. Soul means आत्मा. Forever being God-minded. और यह God-minded होने के कारण होती है. मतलब हमेशा गॉड के बारे में सोचते रहेंगे तो ये चीज होता रहेगा. We rose in the dark to work. Look up our work of chimney sweeping with our heart turned to God our Father. कहते हैं कि हम अपने काम के जो चिमनी स्वीपिंग का काम है उसके लिए उठ पड़ते हैं. Took up अपने हार्ट के मतलब दिल के साथ, और टर्न की मतलब टर्न टू गॉड, और साथ में ईश्वर की ओर मुड़ते हैं जो हमारे फादर हैं. टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म. कहते हैं टॉम जो हैप्पी भी होते हैं और वार्म भी होते हैं. टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म इन स्पाइट ऑफ द कोल्ड ऑफ अर्ली मॉर्निंग. कहते हैं सवेरे सवेरे जो है इतना ज्यादा ठंडा सुबह होने के बाद भी टॉम वॉज इन ट्यून विद द इन्फिनाइट एंड कुड राइज अबव द फिजिकल कंडीशंस ऑफ लाइफ. मतलब टॉम जो है अपने आप को जो है मतलब सेट कर सकते थे, लगातार फिजिकल कंडीशन से ऊपर उठने की वो कोशिश कर सकते थे. विच अपीयर्ड एज लाइट एज गॉसेमर, जो कि लगता था उनकी जिंदगी में एक लाइट के बराबर है. किसके लाइट के बराबर? गॉसेमर के लाइट के बराबर. सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी हार्म, नो हार्म कम्स टू हिम हु डज हिज वर्क एज डिवाइन वर्शिप. कहते हैं उनको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होती है जो कि डिवाइन वर्शिप के लिए या उसकी तरह काम करते हैं. डिवाइन वर्शिप जानते हैं ना, देवी देवताओं की पूजा करना. When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue could scarcely cry, weep, weep, weep. So my chimneys I sweep and in a sort I sleep. कहते हैं जब मेरी मदर मर गई और मैं बहुत छोटा था, तब क्या किया मेरे पिता ने मुझे बेच दिया. बच्चा बोलता है उस समय बेच दिया जब मेरे टंग जो है वो मुश्किल से वीप 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 कर सकते थे, मतलब रो ही सकते थे या काम के लिए तैयार हो सकते थे. मतलब मेरे टंग से भी सही से आवाज नहीं निकल पाती थी. सो योर चिमनीज आई स्वीप, और इसीलिए मैं तुम्हारी चिमनी में मैं स्वीप करता हूं और सूट में मैं सोता हूं. इन सूट आई स्लीप. There's little Tom Dacre who cried when his head, that curled like a lamb's back, was shaved. कहते हैं यहाँ पे एक लिटिल टॉम डैकरी भी होता है हमारे साथ, जो कि चिल्लाता रहता है जब उनके बाल मुड़वा दिए जाते हैं, काट दिए जाते हैं. जो बाल काफी करली थे, बिल्कुल लैम के बाल की तरह, मतलब जो मेमना होते हैं, मेमना के पीछे जो बाल होती है उसकी तरह उनके सर के ऊपर बाल थे, लेकिन उसको क्या किया जाता है? कटवा दिया जाता है. वॉज शेप्ड आगे भी दे रखा है. सो आई सेड हश टॉम, नेवर माइंड इट, फॉर व्हेन योर हेड्स बेयर यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर. कहते हैं इसीलिए मैंने कहा टॉम, हश मतलब साइलेंट साउंड, मतलब थोड़ा सा चुप रहने के लिए, कि इसकी परवाह मत करो, नेवर माइंड इट, क्योंकि जब तुम्हारे बाल मतलब काट दिए जाएंगे, तुम्हारे सिर खाली रहेंगे, बिल्कुल साफ रहेंगे, तो तुम्हें पता है कि सूट जो है वो तुम्हारे व्हाइट हेयर को नुकसान नहीं कर सकते. दे रखे हैं यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर व्हाइट हेयर. तो यहां पर में अब देख सकते हैं कि यहाँ पे व्हाइट हेयर, जबकि जो बाल है वो क्या होते हैं? मनुष्य के ब्लैक होते हैं, लेकिन ये अंग्रेज हैं तो इनके बाल जो है बचपन से ही जो है व्हाइट होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी इन्होंने व्हाइट हेयर दे रखे हैं. तो थोड़ा सा फैंटास्टिक है यहाँ पर भी लैंग्वेज जो है, जो विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है. तो चलिए, कई बार रीडर को ये आश्चर्य होता है कि ये यहाँ पे व्हाइट हेयर तो होता नहीं है बच्चों का, वो भी तो यहाँ पे व्हाइट हेयर हो कैसे गया? तो चलिए आगे देखते हैं. एज सो ही वॉज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट, और उस रात बहुत चुप था, वो बिल्कुल चुप था. दैट वेरी नाइट, उसी रात को. एज टॉम वॉज अस्लीपिंग ही हैड सच ए साइट, जब टॉम सो रहा था तो उसे एक ऐसा दृश्य आया. क्या दृश्य उसे दिखाई दिया? दैट थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर्स, टिक, जो, नेड एंड जैक, वर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक. कि हजारों की संख्या में जो स्वीपर्स है, जिसमें से कुछ स्वीपर के नाम भी दिए हुए हैं, डिक, जो,
नेड एंड ब्लैक, इनमें से सभी, वर ऑल ऑफ देम, वो ब्लैक कॉफिन्स में जो है बिल्कुल लॉक थे, बंद थे। ब्लैक कॉफिन का मतलब वहीं पे ब्लैक कॉफिन का अर्थ यहाँ ये हुआ स्याही से जो जगह पे वो सो रहे थे बिल्कुल वो कॉफिन बन गया था। कॉफिन जानते हैं ना, ऐसा कॉफिन वो होता है जो मरने के बाद जिसमें शव को रखी जाती है और दबाई जाती है, उसको कॉफिन कहा जाता है। तो ऐसा लग रहा था कि सारे बच्चे जो है इसी ब्लैक कॉफिन में बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। एंड बाय केम एन एंजल हु हैड ए ब्राइट की, और तभी पास में एक एंजल आया जिसकी आंखें जो है बहुत ही चमक रही थी। एंजल मतलब जानते हैं, देवदूत। एंड ही ओपन्ड द कॉफिन्स एंड सेट देम ऑल फ्री, तभी वो एंजल क्या करती है, जिस कॉफिन में, ब्लैक कॉफिन में सारे बंद होते हैं, उसको खोल दिए और सारे को जो है आजाद कर दिए, सारे बच्चों को। एंड सेट देम ऑल फ्री। देन डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग दे रन एंड वॉश इन ए रिवर एंड शाइन इन द सन, और ये सारे इसमें से भाग करके निकल करके बिल्कुल हरे हरे घास मैदान में बिल्कुल चले गए, उछलते हुए, कूदते हुए, लाफिंग करते हुए, दौड़ते हुए, और अपना जो शरीर है वो रिवर में धोते हुए, नदियों में धोते हुए, और सूरज में बिल्कुल चमकाते हुए, सुखाते हुए। ये मतलब विलियम ब्लेक, मैंने जो बताया था कि विजनरी आती थी, तो विजनरी में विलियम ब्लेक जो है वो ऐसा करते थे। अब एक चीज ध्यान देने की बात है, ये जितने भी सारे क्वाड्रेंट में लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो, पीछे भी क्वाड्रेंट है और इधर भी क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट का मतलब है कि 4-4 लाइन की ये एक स्टेंजा बनाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे है क्या कि विलियम ब्लेक जो है वो चाइल्ड के साथ जो सफर हो रहे थे उनको वो कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। एक बार की बात है कि विलियम ब्लेक ने एक बच्चे को देखा कि एक बच्चे ने कुछ अपने मालिक को पेमेंट नहीं किया था या कुछ पैसे ले लिया था, उसके मालिक ने उसको जो है जंजीर से बांध दिया था। तो विलियम ब्लेक उधर से जा रहे थे, वो इतने गुस्से में आ गए थे कि उसने कहा कि तुरंत इस बच्चे को जो है छोड़ दिया जाए। तो वो नहीं चाहते थे कि जो इनोसेंस चीज है, जो बच्चा है वो इनोसेंट है, उसके ऊपर कोई परेशानी आए। तो चिमनी स्वीपर की जो मतलब सिस्टम थी उस समय, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी रोमांटिसिज्म में, और रोमांटिक जो पोएट थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के विरोध में थे। रोमांटिक का कहना था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को मत करो, ये सारी नेचर को बिगाड़ देगी, और अंत में जो है मनुष्य जो है नेचर के गुलाम ये इंडस्ट्री के गुलाम हो जाएंगे और नेचर को बर्बाद कर देंगे। और इस कारण से विलियम ब्लेक जो है उस समय जब इन्होंने अपनी पोएम्स लिखी थी तो इनका पोएम इतना फेमस नहीं हो पाया जितना कि बाद में हुआ आकर के, क्योंकि इनका पोएम को जो है उस समय के लोग जो है इतना ज़्यादा मतलब सीरियसली नहीं टेक किए, ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई कि विजनरी में चाहते हैं कि बच्चों को पहले वो देखते हैं कि बच्चे कैसे कैसे वो चिमनी में काम करते थे, और इनके विजन में इन्होंने जो विजन में इनको आया वो इन्होंने पोएम में लिख दिया कि एक तब एंजल आया, और एंजल जो है उनकी जो है ब्राइट की थे उनके पास। ब्राइट की का मतलब हुआ यहाँ पर मैं ये भी कह सकते हैं कि उनके पास एक चमकीली चाबी थी, जिस चमकीली चाबी से उन्होंने कॉफिन को खोल दिया, जिस कॉफिन में सारे बच्चे बंद थे, और सभी को फ्री कर दिया। तो ये भी मतलब हो सकते हैं, ठीक है। और तब सारे क्या किए वो बता ही दिए हैं, लिपिंग करते हुए, लॉफिंग करते हुए रिवर में गए, और बाद में सूरज में जो है अपने आप को मतलब शाइन करने लगे, एंड शाइन इन द सन। अब आगे कहते हैं देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड। अब तब उसमें सारे नेक्ड थे, वाइट थे, और उनके बैग जो है सब उन्होंने अपने अपने बैग पीछे छोड़ दिए, जो बैग थे उनके पास। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड स्पोर्ट इन द विंड। वे फिर राइज निकले, कहाँ पे निकले? तो विंड में जो है, विंड में जो स्पोर्ट है, एंड स्पोर्ट इन द विंड मतलब हवा में जो है खेलना शुरू कर दिए, और बादल के नीचे, एंड अपॉन क्लाउड्स। एंड द एंजल टॉम टोल्ड, एंजल टोल्ड टॉम, और तभी एंजल मतलब परी ने, देवदूत ने टॉम को कहा, इफ हीड बी ए गुड बॉय, कि अगर वो एक अच्छा लड़का बनेगा, हीड बी ए गुड बॉय, हीड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो गॉड जो है उनके मतलब उनके पास फादर के रूप में होंगे, एंड नेवर वांट जॉय, ओके। एंड और जो है कभी भी जो है जो वो जो मतलब ऐसे फादर होंगे जो कि कभी जॉय नहीं चाहते, एंड नेवर वांट जॉय। हीड हैव गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जॉय।
एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क, और इस तरीके से टॉम जगे और हम अंधेरे में गए। वी रोज इन द डार्क एंड गॉट विद आर बैग्स एंड आर ब्रशेस टू वर्क, और जितने भी हमारे बैग्स थे और ब्रशेस थे उसको लेकर के काम करने के लिए, टू वर्क। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म, भले ही मॉर्निंग बहुत कोल्ड था लेकिन टॉम जो है हैप्पी और वार्म था, क्योंकि टॉम को जो है एंजल से मुलाकात हो गई थी। यहां ऊपर दे रखे हैं, ठीक है। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, इसीलिए अगर वे सभी अपनी ड्यूटी को करेंगे तो उन्हें हार्म होने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज आपको ध्यान देना यहां पे ये भी है कि यहां पर में जो एंजल है वो ये भी मतलब कहना चाहते हैं कि इनके जो बच्चे हैं, इनके जो माता पिता हैं, वो शायद किसी मंदिर उंदिर में जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो बच्चे काम कर रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन करे, उनको जो है देख रेख करे। सॉरी, वहाँ मंदिर तो होता नहीं है, वहाँ तो चर्चेज होते हैं, तो चर्चेज में जाते होंगे। और इस तरीके से जो है इसी बात को इन्होंने इस लाइन में लिखा हुआ है कि सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट बी फियर हार्म, कि क्योंकि वो चिमनी स्वीपिंग का काम करते हैं, वो अपना ड्यूटी करते हैं, तो अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो उन्हें हार्म होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम इस पोएम को बहुत अलग से मतलब एक्सप्लेन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम टॉम को अलग करें, एंजल को अलग करें, और साथ ही साथ में विलियम ब्लेक की जो इमेजरीज है जिसको उन्होंने यूज़ किया है, मेटाफोर को यूज़ किया है, साथ में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को, फिगर ऑफ स्पीच को यूज़ किए हैं, तो पोएम बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एग्जाम में लिखने के लिए और समझने के लिए पोएम जो है वो काफ़ी है।